तो बात चल रही है पराविद्या की और अपराविद्या की। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा अपराविद्या क्या है, पराविद्या क्या है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ऋषि बता रहे हैं शौनक को, अंगिरा ऋषि, कि दो विद्याओं को जानना बेहद ज़रूरी है, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या उन्होंने बोला तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेद अथर्ववेदा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदम ज्योतिष इति। मतलब वेदों से लेके जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, भौतिक ग्रंथ हैं, सांसारिक ग्रंथ हैं, वो सब अपराविद्या है। मतलब क्या, अपराविद्या क्यों बोल दिया उन्होंने वेदों को, क्यों बोल दिया उपनिषद को, ऐसा क्यों? देखो, अपराविद्या इनका कहने का मतलब ये है, अपराविद्या का मतलब है शाब्दिक ज्ञान से। वेद हो, उपनिषद हो, भगवत गीता हो, कुछ भी हो, अगर हम सात्विक ज्ञान को ध्यान में रखकर उनको पढ़ रहे हैं तो वह सब अपराविद्या है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम अपना शाब्दिक ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो। लेकिन अगर हम अपना व्यवहारिक ज्ञान, अपना प्रयोगात्मक ज्ञान, इसकी हम वृद्धि कर रहे हैं, अपने आप पर हम इनके ज्ञान को लागू कर रहे हैं, अपने व्यवहार में उतार रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वही जो ये अपरा विद्या है यही परा विद्या बन जाएगी। और ये कह रहे हैं यत अतः परा यया तद अक्षर अधिगम्यते। मतलब जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो वह परा विद्या है। तो वास्तव में वेद, उपनिषद और जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, अगर इनको हम व्यवहारिक ज्ञान के रूप में देखें तो ये सब पराविद्या है। लेकिन अगर शाब्दिक ज्ञान के रूप में देखें तो ये अपराविद्या है। ये हमको समझना होगा।